गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक मैथ से रिलेटेड। दिस इज़ डिवीजन। सबसे पहले हम डिवीजन का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। डिवीजन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है शेयरिंग और डिवाइडिंग इक्वली। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इन इक्वल मैनर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ डिवीजन इज दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन। हम कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम डिवाइड किस तरह से करते हैं। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है हम वो ले लेते हैं, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें 4 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। सबसे पहले तो हम इसके जो भी जिससे हमें डिवाइड करना होता है और जिसको हमें डिवाइड करना होता है उसके मैथमेटिकल फॉर्म में उन्हें बोलते क्या हैं हम वो देख लेते हैं। इसे बोला जाता है, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिविजर। आप जो मेथड है वो क्या है कि आप क्या करेंगे, आप एक हाउस फॉर्म करेंगे, उसमें आप डिविडेंड को अंदर रखेंगे और डिविजर को हम यहाँ प्लेस करेंगे। डिविजर को हम बाहर प्लेस करते हैं, डिविडेंड को हम अंदर प्लेस करते हैं। डिविजर से हमें डिविडेंड को डिवाइड करना है, तो हम डिविडेंड जो हमारा डिविजर है उसका हम जैसे 2 हमारा यहाँ पर डिविजर है तो 2 का टेबल रीड करेंगे। कहाँ तक हमें टेबल को रीड करना है? जहाँ तक या तो डिविडेंड वाली वैल्यू आ जाए या फिर डिविडेंड से कम वैल्यू हो, उससे ज़्यादा वैल्यू तक हम उसे रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप 2 का टेबल देख रहे हैं तो 2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे? जहाँ तक या तो 4 आ जाए, अगर 2 के टेबल में 4 आता है तो 4 आए, या फिर 4 से कम वैल्यू पर हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो अब यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2 पोजीशन पर। तो 2 का टेबल हमने कहाँ तक रीड किया? 2 तक रीड किया। उसे हम उस पोजीशन को हम यहाँ पर लिखेंगे, उस प्लेस को यहाँ लिखेंगे और हमारा क्या 2 2 क्या आंसर आया? 4। उसे हम इस डिविडेंड के नीचे लिखेंगे और यहाँ से इसको माइनस करेंगे। तो 4 - 4 इज 0। तो अब ये जो 2 न्यू नंबर्स आए, इनका क्या नेम होता है? इनको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड दिस 2 is our quotient. Basically 2 is our quotient and this is our answer to the question. तो हमारा 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया? is equal to 2 and remainder is equal to 0. This is our basic answer to the question. अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या रिमाइंडर हमेशा 0 आता है? नहीं, रिमाइंडर हमेशा 0 नहीं आता है। रिमाइंडर 0 से अलग भी हो सकते हैं। हम उसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने लिया 7 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो 7 है और डिविजर जो है वो क्या है? 3। तो हम उसी तरह से हाउस फॉर्म करेंगे, उसमें डिविडेंड को अंदर रखेंगे, डिविजर इज प्लेस्ड हेयर। तो अब 3 का टेबल हमको रीड करना है। कहाँ तक रीड करना है? जहाँ तक या तो 7 आ जाए या फिर 7 से छोटे नंबर पे हम रुकेंगे, 7 से बड़े नंबर तक हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से रीड करेंगे? 3 zeros are 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो वो 7 से बड़ा है। तो हमें कौन सा नंबर यूज़ करना है? 3 2s are 6 और इसको हमें इसमें से क्या करना है? माइनस। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1। द रिमाइंडर इज 1 and the quotient is 2।
तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, क्वोशंट इज 2 and remainder is 1. This is the answer.